दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि एक अच्छी औरत कौन सी औरत होती है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत आती हैं और आके कहती हैं, ए अम्मा, मुझे बताएं कि एक अच्छी औरत कौन है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बेटा, जिसमें 10 निशानियां पाई जाएं, समझ लें कि वो एक अच्छे अखलाक वाली औरत है, एक इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। वो औरत अर्ज़ करती है, ए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, बताएं वो कौन सी 10 निशानियां हैं जो एक अच्छी औरत में पाई जानी चाहिए। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बेटा, पहली निशानी जो एक अच्छे अखलाक वाली औरत होती है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती। वो अपने शोहर से लड़ाई झगड़ा नहीं करती। वो अपने शोहर पे चढ़ाई नहीं करती। वो अपने शोहर की आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं निकालती। वो अपने शोहर के आगे से बोलती नहीं। वो अपने शोहर की इज्जत करती है। और जो औरत अपने शोहर की इज्जत करे, अपने शोहर की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात ना करे, तो समझ ले कि वो एक बाकमाल औरत है, इस्लाम की एक मुक़द्दस शहज़ादी है। दूसरी जो निशानी है एक अच्छी औरत की, एक अच्छे इखलाक वाले औरत की, जो दूसरी निशानी है, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दूसरी जो निशानी है वो सदका देने वाली औरत होती है। उसका हाथ खुला होता है, वो सखावत करती है। अगर उसके दरवाजे पे कोई साइल आ जाए, उसे खाली हाथ नहीं भेजती। बनी इसराइल में एक औरत कपड़े धो रही थी। उसके पास एक ही रोटी थी। एक साइल आके सवाल करता है, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दें। उस औरत ने उस पूरी रोटी में से हाफ रोटी, आधी रोटी उस साइल को दे दी और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद एक भेड़िया आता है और उसके बेटे को उठा के ले जाता है। तो जब वो भेड़िया उस बेटे को उठा के ले जाता है, तो वो औरत उन कपड़ों को उधर ही छोड़ती है और उस भेड़िए के पीछे भागना शुरू कर देती है। भागते भागते काफ़ी आगे निकल जाती है। देखती है कि एक शख्स नमूदार होता है और वो शख्स उस भेड़ियों को पकड़ के ज़मीन पे दे मारता है और उससे बच्चा छीन के उस औरत को दे देता है। वो औरत उस शख्स का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपका मुझ पर एहसान है कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। वो शख्स कहता है, मैं शख्स नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ। मुझे अल्लाह ने भेजा है आपके बच्चे की मदद करने के लिए, उस सदक़े की वजह से जो आपने एक साइल को दिया है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो 5 वक्त की नमाज अदा करती है, वो इस्लाम की एक मुक़द्दस शहज़ादी है। अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के जो 5 नमाजें अदा करे, वो एक अच्छे अखलाक वाली औरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आती है और आके कहती है, ए अल्लाह के नबी, मेरे से एक गुनाह सरज़द हो गया है और मैं सच्चे दिल से तौबा करना चाहती हूँ और आप मेरे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह की ज़ात मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत से पूछा कि आपसे क्या गुनाह सरज़द हुआ है, तो वो औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मैं ज़िनाकार बैठी हूँ और उससे मैंने एक बच्चा जना और उस बच्चे को जनने के बाद मैंने ज़मीन में दफन कर दिया ताकि लोग मुझे बुरा भला ना कहें, लोग मुझे बदकार औरत ना बोलें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये गुफ्तगू सुनी, उसने कहा, ए औरत, यहाँ से भाग जा, कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से कोड़े बरसने शुरू हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पे भी अजाब आ जाए, आप यहाँ से चली जाओ। वो औरत वहाँ से चली गई, दिल में रो रही थी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाने लगे, ए मूसा, क्या तुमने इस औरत से भी बदतर कोई इंसान ना देखा? इससे बदतर कोई औरत ना देखी? फरमाया, क्या इससे भी कोई बदतर हो सकता है? क्या इससे भी ज़्यादा कोई गुनाहगार हो सकता है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान, जो औरत, जो शख्स 5 वक्त नमाज अदा नहीं करता, वो इससे भी बदतर है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो औरतें जो दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालती हैं, जो दूसरों के ऐब दूसरों को नहीं बताती,
وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں، اور وہ جو اسلام کی مقدس شہزادیاں اور اچھے اخلاق والی عورتیں ہیں، وہ دوسروں کے عیب دوسروں کو بتانے کی بجائے اپنے عیبوں پہ غور و فکر کرتی ہیں اور اپنے آپ میں جو عیب ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسلام کے شہزادے یا شہزادیوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروا دیں، دو انسانوں کے درمیان لڑائی کروا دیں، دو گھروں کو برباد کر دیں، دو گھروں کو اچاڑ دیں۔ یہ اسلام کی شہزادیاں یا شہزادوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتا۔ انسان نے کوئل سے کہا اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی، کالا ہونا تیرا عیب ہے، تیرا نقص ہے۔ انسان سمندر میں بہتے ہوئے پانی سے کہتا ہے اگر تو کھارا نہ ہوتا تو پانی کتنا خوبصورت ہوتا۔ انسان پھول سے کہتا ہے اگر تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو تو کتنا خوبصورت ہوتا۔ ان تینوں چیزوں نے جواب دیا اے انسان، تجھ میں عیب نکالنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا خوبصورت ہوتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک اچھے اخلاق والی عورت دوسروں کی لغزشوں، دوسروں کو گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ایک اچھی عورت ہے وہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، شوہر کے سامنے ان کے والدین کی برائیاں بیان نہیں کرتی، ان کے خلاف باتیں نہیں کرتی، اور جو ایک اچھی اخلاق والی عورت ہوتی ہے وہ شوہر کے والدین کا اچھے طریقے سے خیال رکھتی ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک اچھی اخلاق والی عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے معذرت کی طلبگار رہتی ہے۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، اس عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے شوہر سے معذرت کر لیتی ہے۔